ब्रह्म मुहूर्त दोस्तों सूर्योदय से लगभग 1.5 से 2 घंटे पहले का समय होता है, जो आध्यात्मिक साधना, ध्यान, योग और विद्या अध्ययन के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। दोस्तों हिंदू धर्म ग्रंथों में इसे अत्यंत ही पवित्र और लाभकारी बताया गया है। दोस्तों इस समय में किए गए कार्य विशेष रूप से प्रभावशाली और सफल होते हैं। दोस्तों ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है, उसकी क्या क्या फायदे होते हैं, इससे संबंधित सारी जानकारियों की वीडियो मैंने बना रखी है, जिसे आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक से देख सकते हैं। और दोस्तों इस चैनल पर विजिट कर भी आप उसे देख सकते हैं कि आखिर ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है और क्या क्या उसके फायदे होते हैं। संपूर्ण जानकारी आपको वहां पे मिल जाएगी। तो दोस्तों ब्रह्म मुहूर्त को ही सार्थक करती है जो मैं आज आपको यह कहानी सुनाने वाला हूँ। दोस्तों ब्रह्म मुहूर्त के महत्व को अच्छे से ही समझा देगी, इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जानें कि ब्रह्म मुहूर्त से क्या फायदे होते हैं। तो चलिए दोस्तों कथा को शुरू करते हैं। दोस्तों यह कथा महर्षि वशिष्ठ और ब्रह्म मुहूर्त के चमत्कार को लेकर है। दोस्तों प्राचीन काल में अयोध्या नगरी में महर्षि वशिष्ठ का एक विशाल आश्रम था। वे राजा दशरथ के राजगुरु थे और वेदों के महान ज्ञाता थे। उनके आश्रम में कई ऋषि मुनि अध्ययन करने और साधना करने आते थे। वशिष्ठ अपने शिष्यों को प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठने और ध्यान साधना की शिक्षा दिया करते थे। दोस्तों उनके आश्रम में एक युवा शिष्य भी था जो स्वभाव से आलसी था और देर तक सोने का आदी था। वह प्रातः जल्दी उठकर अध्ययन और साधना करने से बचता था। दोस्तों एक दिन उसने महर्षि वशिष्ठ से पूछा कि हे गुरुदेव, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से क्या लाभ है? क्या सच में यह इतना महत्वपूर्ण है? महर्षि वशिष्ठ ने उसे प्रेम पूर्वक देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरे साथ गंगा के किनारे चला, तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। अगली सुबह दोस्तों शिष्य ने बड़ी मुश्किल से ही ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने गुरु के साथ गंगा तट की ओर प्रस्थान किया। जैसे ही वे वहां पहुंचे उसने देखा कि गंगा का जल स्वच्छ, शांत और दिव्य आभा से चमक रहा था। महर्षि वशिष्ठ बोले, देखो इस समय गंगा स्नान करने वाले भक्तों के सभी पाप नष्ट हो रहे हैं और उनकी आत्मा शुद्ध हो रही है। दोस्तों इसके बाद वे एक वन की ओर बढ़े। वहां उन्होंने देखा कि ब्रह्म मुहूर्त में खिले फूल अत्यंत ही सुगंधित और ताजगी से भरे हुए थे। महर्षि बोले, देखो यह प्रकृति भी ब्रह्म मुहूर्त में कितनी शांत और सुंदर होती है। यही समय ध्यान और साधना के लिए सर्वोत्तम होता है। थोड़ा और आगे बढ़ने पर उन्होंने एक गरीब व्यापारी को देखा जो विलाप कर रहा था। जब महर्षि वशिष्ठ ने उससे पूछा कि कारण क्या है, तो उसने कहा कि हे गुरुदेव, मैं रोज सूर्योदय के बाद ही व्यापार के लिए निकलता हूँ, लेकिन आज मैंने एक साधु की सलाह मानकर ब्रह्म मुहूर्त में यात्रा की। जैसे ही मैं बाजार पहुंचा, वहां का सबसे अमीर व्यापारी अपने खजाने को ले जा रहा था। मैं उसके साथ व्यापार कर सका और उसने मुझे बहुत बड़ा सौदा दिया। यह देखकर मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं वर्षों पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर व्यापार करने लगता तो मैं भी आज बहुत धनी होता। महर्षि वशिष्ठ ने अपने शिष्य की ओर देखा और बोले, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से न केवल आध्यात्मिक लाभ होता है, बल्कि सांसारिक सफलता भी प्राप्त होती है। इस पूरी यात्रा के बाद दोस्तों शिष्य को अपने आलस्य का पछतावा होता है। उसने संकल्प किया कि अब वह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान, योग और अध्ययन करेगा और कुछ ही समय में वह आश्रम के सबसे मेधावी शिष्यों में गिना जाने लगेगा। दोस्तों ब्रह्म मुहूर्त में उठने से शरीर, मन और आत्मा शुद्ध हो जाती है। दोस्तों ब्रह्म मुहूर्त का समय आध्यात्मिक साधना, विद्या, अध्ययन और चिंतन के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। प्रकृति स्वयं इस समय ऊर्जा और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होती है। दोस्तों जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त का पालन करता है, ब्रह्म मुहूर्त के समय में उठता है, उसे सफलता और समृद्धि प्राप्त होती है। दोस्तों आलस्य को छोड़कर अनुशासन का पालन करने से जीवन में अद्भुत परिवर्तन आता है। तो दोस्तों इस छोटी सी कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि ब्रह्म मुहूर्त केवल धार्मिक या आध्यात्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सांसारिक सफलता और समृद्धि के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों महर्षि वशिष्ठ की शिक्षा आज भी प्रासंगिक है कि जो व्यक्ति इस अमूल्य समय का सदुपयोग करता है, वह जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ता जाता है। तो दोस्तों ब्रह्म मुहूर्त के बारे में ये थी छोटी सी कहानी। अगर आपको ब्रह्म मुहूर्त के बारे में डिटेल में जानना है तो दोस्तों उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है,
आप वहां से जाकर उसे देख सकते हैं और जान सकते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त का सही समय क्या होता है, ब्रह्म मुहूर्त के अद्भुत फायदे क्या क्या होते हैं, क्या ब्रह्म मुहूर्त सबको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इन सभी बातों से जुड़ी जानकारियां आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। तो दोस्तों उस वीडियो को जाकर अवश्य ही देखिएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको यह कहानी अवश्य ही पसंद आई होगी। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक अवश्य कर लें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों इस तरह की और भी वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं, इसलिए नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें। तो मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और ही आध्यात्मिक और प्रेरक प्रसंगों के साथ, प्रेरक कहानियों के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम।